लाइफ स्टॉक में हमारे पास कोई 4 करोड़ 90 लाख गाय है। हमारे पास 4 करोड़ 10 लाख भैंस है। ये दूध थोड़ा देती हैं। हमारी गाय दूध दे रही है कुछ 1200-1300 लीटर पर लैक्टेशन। गाय हमारी दूध देती है तकरीबन 1300-1400 लीटर। अक्सर मुल्कों में जो गाय है दूध दे रही है इनके 7000 से लेकर 11000 लीटर पर लैक्टेशन। मतलब हमारे दूध से उनका 6 से 11 गुना दूध ज़्यादा है। सो जब तक हम इसकी नस्ल इंप्रूव नहीं करते, 3 करोड़ घरों ने रखी हुई गाय जानवर रखे हुए हैं, इनकी लिविंग इस पे है। तो 3 करोड़ जो घर हैं, हाउस होल्ड जिन्होंने ये रखे हुए हैं, अगर उनकी जानवर दूध थोड़ा देता है और चारा उतना ही खाता है या उसके लगभग ही खाता है, तो वो एक बड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम है। इस वक्त हमारा जो जानवर रखने वाला घर है वो अमीर नहीं हो रहा, फिर दूध वो महंगा बेच रहा है, कंज्यूमर को भी नुकसान हो रहा है और ओनर को जो प्रोड्यूसर है उसको भी नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी में बचत कोई नहीं हो रही। जितना वो जानवर चारा खा रहा है या वंडा खा रहा है उससे कोई दूध एक्स्ट्रा नहीं दे रहा वो। सो इकोनॉमी में कोई नेट कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही उसकी। सो इकोनॉमी, सारफ और प्रोड्यूसर वो तीनों इस इनएफिशिएंट सिस्टम का शिकार हो गए हैं। लिहाजा उनकी नस्ल इंप्रूव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लिहाजा हमने 14 अरब रुपये रखा है कि उनकी नस्ल इंप्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। हाई यील्डिंग एनिमल जो हैं, ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय हैं, उनके थ्रू हम करेंगे इनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके नस्ल इंप्रूव करनी है हमने। नस्ल इंप्रूव करके तो फिर हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा दूध फ़ौरन ही जो ही एक जनरेशन चेंज होती है तो दूध 3 गुना हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में अगर 3 गुना दूध हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो मैं जन्नत की बात कर रहा था कि दूध की नहरें बहेंगी। पाकिस्तान में 62 मिलियन टन दूध है और 27 मिलियन टन हमारी गंदम है। सो लार्जेस्ट जो आइटम है वो हमारे पास दूध का है। इसको हम 3 गुना करने जा रहे हैं। तो जब ये तकरीबन आप कह लें कि 180 मिलियन टन दूध होता है तो आप इमेजिन करें कि इस मुल्क में दूध की नहरें, दूध और शहद की नहरें जो है, आई मीन दैट कि हम ये करने जा रहे हैं इस मुल्क में इंशाल्लाह।